मान दे रखे हैं पौधों की संख्या और घरों की संख्या। एक मोहल्ले में 20 घरों में पौधे लगाए गए जिनके आंकड़े यहाँ पर दर्शा रखे हैं। अपने को यहाँ पर मध्य ज्ञात करना है। मध्य ज्ञात करने का सूत्र मेरे पास है, मध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। यहाँ पर घरों की संख्या है, ये F का मान है, ये पौधों की संख्या। मैं यहाँ पर एक सारणी बनाऊंगा, पौधों की संख्या पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। फिर दे रखा घरों की संख्या, तो लिखेंगे घरों की संख्या ये थी पौधों की संख्या। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ये तो मान है FI का। अब अपने पास XI का मान नहीं है, सूत्र में XI भी चाहिए, तो वर्ग दे रखा, वर्ग से XI ज्ञात करूंगा। XI कैसे? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। 0 और 2 हो गए 2, 2 में 2 का भाग 1 बार। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग 3 बार। 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग 5 बार। 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग 7 बार। 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग 9 बार। 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग 11 बार। 14 और 12 हो गए 26, 26 में 2 का भाग 13 बार। अब हमारे को XI FI ज्ञात करना है। XI FI या FI XI जो भी बोलो ज्ञात करना है, क्योंकि इसका और इसका गुणा करना है। भले मैं 1 का 1 से 2 का 3 से गुणा करूं, भले 3 का 2 से गुणा करूं। तो 1 का 1 से गुणा किया XI FI, 1 2 3 6, 1 पंजा 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूनी 22, 3 का 13 से 13 3 39। अब सूत्र क्या था? सूत्र था सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। मतलब एक तो मुझे सिग्मा FI का चाहिए और एक सिग्मा चाहिए FI XI का। तो सिग्मा जो FI का मान है, ये तो प्रश्न में दे रखा है कि 20 घर थे, तो जोड़ने का काम ही नहीं है। घर 20 थे तो इनका जोड़ 20 ही होगा। फिर सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI इसका मान होगा, वो होगा 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23 और 9 हो गए 32, 32 और हासिल की 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। यहाँ से सिग्मा FI XI और सिग्मा FI का मान सूत्र में रखूंगा। सिग्मा FI XI का मान 162 बट्टे सिग्मा FI का मान 20। तो 162 में 20 का भाग देना है। पहले 20 का पहाड़ा में 8 बार बोलूँगा, 160 आएगा 8 बार। पीछे रह गए 2 और पॉइंट लगने के बाद 0, 20 एकम 20। जो हमारा माध्य होगा वो प्राप्त होगा 8.1।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने इसी सूत्र को क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दिए गए जो आंकड़े थे वो सब छोटे थे और छोटे आंकड़ों की गणना करके और अपन प्रत्यक्ष विधि के सूत्र में लगाएंगे तो हमारा आसानी से आंसर आ सकता है। यदि आंकड़े बड़े होते तो मैं यहाँ पर कल्पित माध्य या पग विचलन विधि भी करता। माध्य भले किसी भी सूत्र से करो, आंसर वही आने का है। इसमें मैंने ये विधि इसलिए ली क्योंकि ये आंकड़े थे, ये छोटे थे। इसने एक फैक्ट्री में 50 मजदूरों के आंकड़े हमारे को दे रखे हैं। उनको दैनिक मजदूरी इस प्रकार है। कई मजदूर ऐसे हैं जो 100 से 120 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, तो वो 12 मजदूर हैं। ऐसे ही कोई ऐसे मजदूर है जो 160 से 180 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, ऐसे 6 मजदूर हैं। तो इनका आंकड़ा दे रखा है, अपने को माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर दैनिक मजदूरी लिखूंगा। दैनिक मजदूरी वो लिखूंगा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फिर लिखूंगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये हमारा FI का मान हो जाएगा, वो है 12, 14, 8, 6 और 10। अब मैं ज्ञात करूंगा यहाँ पर XI का मान। XI का मान होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, मतलब 120 प्लस 100 बट्टा 2, ये हो गए 220। 220 में 2 का भाग 110, ये 240 और 20 60, 260 का आधा हो गया 130, ये 140 और 160 हो गए 300, 300 का 2 में 2 का भाग 150, 160 और 180 ये हो गए 340, 340 का आधा 170, ये 200 और 180, 380, 380 का आधा 190। हमारे पास XI और FI के मान हैं, ये थोड़े बड़े हैं। 12 का 110 से गुणा करूंगा बड़ी संख्या आएगी, फिर 8 का इनसे अलग से गुणा करूंगा तो संख्या बड़ी आएगी, उनका योग बड़ा आएगा, फिर 50 का भाग देना, संख्या बड़ी होगी। इसलिए मैं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को हल करूंगा। कल्पित माध्य विधि में मुझे DI चाहिए और DI का मान होता है, वो होता है XI माइनस A। अब यहाँ देखो A क्या है, A होता है कल्पित मान, कल्पित मान जिसको क्या बोलते हैं A। वो XI की जो संख्या हैं उनमें से किसी भी एक संख्या लेंगे। जैसे मैं यदि विषम संख्या हो तो बीच वाली संख्या लेनी होती है। ऊपर की संख्याएं कोई भी ले सकते हो, नीचे की भी ले सकते हो। जो ऊपर लोगे उतना ही अंक इधर बड़े आएंगे, नीचे की संख्या लेंगे इधर अंक छोटे आएंगे। जो लेंगे वही, कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैं यहाँ लेता हूँ 150, कल्पित मान, कल्पना की गया मान है 150। देखो इधर 110 माइनस 150, पीछे रह गए 40, वो भी माइनस के। 130 माइनस 150, पीछे रह गए माइनस के 20। 150 माइनस 150, पीछे रह गया 0। 170 माइनस 150, पीछे रह गया 20। 190 माइनस 150 बराबर 40। अब यहाँ ज्ञात करेंगे FI DI, लिखेंगे FI DI। FI का गुणा DI से करेंगे। 12 गुणा 40, 12 चौके 48 माइनस के 480, 14 गुणा 20 माइनस के 14 दूनी 28, 280 और 8 का 0 से गुणा 0, 6 का 20 से गुणा 120 और 10 का 40 से गुणा, ये हो गया 400। याद करना है सिग्मा FI DI।
ये हो गया 400 और 200 600, 700 और 60, 760, और ये हो गए 400 और 520, 520, 0 4 और 2, आंसर आ जाएगा माइनस के 240। और ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई। ये हमारे को श्रमिकों की संख्या दे रखी थी, वो थी 50। अब हम कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे, वो है एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ए का मान 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस के 240 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान इधर आ गया 50, 0 से 0 कट, 150 प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 में 5 का भाग, 24 में 5 का भाग, 5 चौके 20, पीछे रह गए 4, 0.0, 8 पंजे 40, 0, 4.8, 150 में से 4.8 घटाने, कैसे घटाएंगे, ऐसे 150 और 4.8, इधर पॉइंट और 0 लगा दो, 10 में से 8 गया पीछे रहा 2, 9 में से 4 गया पीछे रहा 5, 4, 1, आंसर आएगा 145.2। जो दैनिक मजदूरी होगी वो होगी 145.20 रुपये।